हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़, उनको छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। कई बार वो फेस पे हो सकते हैं, कई बार वो बॉडी पे हो सकते हैं। और स्पेशली 2 महीने की एज के बाद में ये जो दाने हैं बच्चों को हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत कॉमन है, काफ़ी बच्चों के साथ में ये होता है, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बट क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है और जब ये दाने हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसको जल्दी से ट्रीट कर सकें, जिससे ये अच्छे से बिल्कुल ट्रीट हो जाए और बिल्कुल गायब हो जाए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो छोटे छोटे दाने बच्चों को हो जाते हैं उसके लिए हम क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं और क्या टिप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप न्यू पेरेंट बनते हो तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को ये दाने हो जाते हैं, बच्चों को ये दाने फेस पे हो सकते हैं, बच्चों को ये दाने बॉडी पे भी हो सकते हैं। अब जो हमें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, जो हमें होम रेमेडीज़ करनी है, वो हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेफ़ होनी चाहिए। क्योंकि छोटा बेबी है, बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो होम रेमेडीज़ जो हम अपने पे अप्लाई कर सकते हैं वो हम बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सेफ़ जो रेमेडीज़ हम कर सकते हैं उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। तो रेमेडीज़ में सबसे पहले आता है जो बच्चे को दाने हो रहे हैं उसके लिए आप बच्चे को सबसे ज़्यादा सेफ़ है कि आप कोकोनट ऑयल मतलब नारियल तेल बच्चे को लगा सकते हो। उन दानों में जो भी थोड़ी बहुत इचिंग हो रही होती है, बच्चे को जो भी प्रॉब्लम उनसे हो रही होती है, तो कोकोनट ऑयल जब आप लगा देते हो तो ये बहुत ही बेटर रहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इससे। तो कोकोनट ऑयल दिन में 3 से 4 बार आप बच्चे को लगा सकते हो। बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल क्लीन हाथों से आपको कोकोनट ऑयल लेना है और जहाँ पे भी बच्चे के दाने हैं वो थोड़ा सा उस पार्ट पे आपको लगा देना है। तो आप ये रेगुलरली कुछ दिन तक करोगे तो ये जो बच्चे के दाने हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सेकेंड जो सबसे अच्छा है वो है ओट मील बाथ। मतलब ओट से जो है आप बच्चे को नहला सकते हो। आप ओट मील बाथ आपको बच्चे को कैसे देना है पूरा डिटेल में वीडियो है चैनल पे, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे किचन में नॉर्मल ओट्स होते हैं, फ्लेवर्ड ओट्स नहीं होने चाहिए, प्लेन ओट्स जो होते हैं उनको आपको ले लेना है। उनको आपको पाउडर बना लेना है। वो जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे तो जब आप बच्चे को बाथ दे रहे हो तो बच्चे के बाथ टब में जैसे गुनगुना पानी आपने ले लिया और उसमें वो 2 से 3 चम्मच ओट मील पाउडर आपने मिला दिया और उसमें जो है बच्चे को थोड़ी देर के लिए बिठा दें। अगर बच्चे के बॉडी पे दाने हो रहे हैं या बच्चे को कोई भी बॉडी पे रैश हो रहा है तो ये ओट मील बाथ बहुत अच्छा काम करता है बच्चे की स्किन पे। एक तो ये बिल्कुल सेफ़ है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ओट्स से जो है ओट मील बाथ से बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और बच्चों के जो दाने हो रहे होते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिलता है। ओटमील जो मैंने आपको पाउडर बताया वो आप घर पे भी बना सकते हो या केमिस्ट शॉप पे भी ओटमील पाउडर अगर आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, चाहे केमिस्ट शॉप से आप ले सकते हैं, नॉर्मल ओट्स जो आपके घर पे हैं उससे भी आप पाउडर बना सकते हैं और बच्चे को ओटमील बाथ दे सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया कि डिटेल वीडियो है चैनल पर, उसमें पूरा प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं वो सब आपको बताया हुआ है। तो अगर आप ओटमील बाथ बच्चे को देना चाह रहे हैं तो एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। ये जो बच्चे के फेस पे या बच्चे की बॉडी पे दाने हो रहे होते हैं इसके लिए आप टेल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और टेल्कम पाउडर से भी बच्चे को इन दानों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो जो बच्चे का नॉर्मल पाउडर रहता है, बेबी पाउडर जो आप यूज़ करते भी होंगे, वो आप ले सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करते हैं कि पाउडर जब बच्चे को लगाते हैं तो हम इसे छिड़काव सा कर देते हैं बच्चे की बॉडी पे। वो आपको नहीं करना है। बच्चे के कहीं भी बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी दाने हैं तो उसमें आप कर सकते हो कि पाउडर आपने थोड़ा सा हाथ में ले लेना है और बिल्कुल उंगलियों से हल्का टच करते हुए जहाँ पे भी बच्चे को दाने हैं वो हल्का हल्का सा आप लगा सकते हो। पर्पस ये है कि जब आप छिड़काव कर देते हो पाउडर का तो पाउडर जो है बच्चे के नाक में, बच्चे के मुंह में जाने का डर रहता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल तो रहता ही है, तो बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो टेल्कम पाउडर आप डेफिनेटली लगा सकते हो, बट थोड़ा सा सेफली आपको लगाना है कि बच्चे के मुंह में या नाक में नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल फिंगर से हल्का लगाते हुए दानों पे जो है आप लगा सकते हो। फिर चंदन बहुत अच्छा है इसके लिए, दानों के लिए। चंदन से कोई एलर्जी नहीं होती, चंदन दानों पे आप लगा सकते हो। बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा चंदन लेके और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल मिला के वो पेस्ट टाइप आप बना लो और वो बच्चों के लिए दानों पे आप लगा सकते हो। तो उससे भी बच्चों को जो है एक्ने में, बच्चों को दानों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अच्छा, कई बार ये जो दाने हैं वो कई बार डिटर्जेंट वगैरह भी जो आप यूज़ करते हो बच्चे के कपड़े धोने के लिए
उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप उसका भी ध्यान रखें कि जो आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो कपड़े धोने के लिए या फिर बच्चों की बॉडी पे जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो कई बार उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है। कई बार फैब्रिक जो आप बच्चे को पहना रहे हो, जो कपड़े आप बच्चे को पहना रहे हो, वो भी बच्चे को फैब्रिक कई बार सूट नहीं होता, तो उसकी वजह से भी बच्चे को दाने हो जाते हैं। तो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहे हैं। अगर वैसा कुछ है मतलब डिटर्जेंट का या बेबी प्रोडक्ट्स का या फैब्रिक का कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर आप चेंज कर दें। नेक्स्ट है कॉर्न स्टार्च भी आप बच्चों के जो दाने हो रहे हैं उनके ऊपर लगा सकते हो। कॉर्न स्टार्च जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि बच्चे को इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। आप देखोगे कि उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। कॉर्न स्टार्च जो नॉर्मली आप किचन में आपके रहता है, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च आप ले लो, उसको थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर लो और उसको थोड़ा सा बच्चे के दानों पर लगा दो और थोड़ा सा जब वो सूख जाता है तो उसके बाद नॉर्मल पानी से आप उसको पोंछ सकते हो। तो कॉर्न स्टार्च भी दानों के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा बिल्कुल सेफ़ है बच्चे की स्किन के लिए। एलोवेरा भी आप लगा सकते हो। एलोवेरा से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है अगर बच्चे को दाने हो रहे हैं। वो भी सुबह शाम आप बच्चे को लगा सकते हो। नॉर्मल अगर फ्रेश एलोवेरा आपके घर में अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। तो वो जेल आप बच्चे की स्किन पे लगा सकते हो, तो उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। ब्रेस्ट मिल्क भी इसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे को कहीं दाने हो रहे हैं, बच्चे को कहीं रैश हो रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्रेस्ट मिल्क आप थोड़ा सा बाउल में ले लें और उसको कॉटन की साफ़ एक कॉटन ले लें आप, और कॉटन थोड़ा सा मिल्क पे डैप करके और वो थोड़ा सा आप स्किन पे बच्चे को जहाँ पे भी दाने हो रहे हैं वहाँ आप लगा दो। दिन में 3 से 4 बार आप ये कर सकते हो। तो उसमें भी बच्चे को जो दाने हो रहे हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आपकी डाइट का, क्योंकि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आप जो डाइट ले रहे हो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चे की स्किन पे, आपके दूध के क्वालिटी में। बेसिकली आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर बच्चे को दाने हो रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड आपको नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा फूड, बहुत ज़्यादा मीठा फूड ऐसा आपको नहीं लेना है। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल फूड इस टाइम पे आप खाएं अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है उस टाइम पे आप वो थोड़ा सा अवॉइड कर दो। डेयरी प्रोडक्ट, हालांकि मदर को डेयरी प्रोडक्ट लेने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप दूध पिला रहे हो, लेकिन जिस टाइम पे बच्चे को दाने हो रहे हैं उस टाइम पे आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दो। आप बाकी सोर्सेज से जैसे दाल खा लिया, अच्छा सा खाना खा लिया, तो बेसिकली वो सब आप ले सकते हो, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट उतने टाइम के लिए आप छोड़ दो जितने टाइम के बच्चे को दाने हो रहे हैं। तो ऑयली आपको नहीं खाना, खट्टे फल आपको नहीं खाने, बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इस टाइम पे आपको नहीं लेने हैं। तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में जो फैब्रिक की मैंने आपको बात करी थी, फैब्रिक का तो आपको ध्यान रखना ही है, थोड़ा सा मौसम का भी आपको ध्यान रखना है। होता क्या है कि छोटा सा बेबी होता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर देते हैं कि बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए, क्योंकि समर्स में भी एसी या पंखा चल रहा होता है तो उस कंडीशन में भी हमें लगता है कि ठंड ना लग जाए। बट फिर भी आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बच्चे को कवर नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को जब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है उसकी वजह से भी बच्चे को दाने हो जाते हैं। तो आपको उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चे को बॉडी को कवर करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना बच्चे की बॉडी पे नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से भी बच्चे को दाने हो सकते हैं। अच्छा, फिर क्योंकि छोटा बेबी होता है तो कहीं ना कहीं हाथ पैर अपने लगाता रहता है, तो अगर आपको देखना है कि बच्चा जो है हाथ ना लगाए अपनी स्किन पे जहाँ पे स्पेशली उसको दाने हो रहे हैं, क्योंकि उसके बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के हाथ बार बार उसी एरिया पे जा रहे हैं जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे उसको दाने हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को मिटन्स पहना सकते हो। कॉटन के ग्लव्स टाइप आते हैं बच्चे के हाथ में पहनाने के लिए, तो वो मिटन्स आप पहना सकते हो। उससे क्या है कि बच्चा उसको टच नहीं करेगा और जो जर्म्स वगैरह रहते हैं वो भी बच्चे के हाथों में भी नहीं लगेंगे, और जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इस टाइम पे जब बच्चे को बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं तो कोई भी साबुन वगैरह या बॉडी लोशन वगैरह या बॉडी वॉश वगैरह ये सब बच्चे की स्किन पे आप यूज़ मत करो, उससे बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को नॉर्मल पानी से आप बाथ दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ओट मील बाथ आप दे सकते हो। जितना आप साबुन लगाओगे उतना एरिया पे, जितना ज़्यादा आप बॉडी वॉश लगाओगे उतना जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी प्रोडक्ट्स वैसे आप यूज़ कर रहे हो, बेबी प्रोडक्ट, डिटर्जेंट एंड ऑल, उसको ज़रूर आप देख लो कहीं उसकी वजह से तो बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।